बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपको बताऊंगी कि पाए को किस तरह से साफ़ किया जाता है, मुकम्मल तौर पे इसको साफ़ किस तरह किया जाता है और इसकी जो स्मेल होती है मखसूस उसको किस तरीके से ख़त्म किया जाता है। तो जो हम पाए बाज़ार से लेकर आते हैं या फिर बकरीद में भी जो पाए का इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें कसाई वगैरह पाए साफ़ तो कर देते हैं, लेकिन उसके ऊपर बाल वगैरह रह जाते हैं या उसकी एक मखसूस स्मेल होती है जिसको दूर करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से इसको साफ़ किया जाता है। तो सबसे पहले तो हम इसको साफ़ कर लेते हैं कि इसके ऊपर बाल वगैरह किस तरीके से उतारेंगे और ये किस तरीके से साफ़ होंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा कप गेहूं का आटा ले लिया जिससे हम नॉर्मली रोटियां वगैरह बनाते हैं, बस वही वाला आटा मैंने यहाँ पर लिया आधा कप। और उसको मैं इस तरीके से पाए के ऊपर फैला के डाल दूँगी। ये देखिए, इस तरह से अच्छे से हमने डालना है पाए के ऊपर। और ये देखिए अच्छे से मसलूँगी मैं इसके ऊपर ताकि जो आटा है ना वो हर पाए के ऊपर अच्छे से लग जाए। तो तमाम पाए के ऊपर मैंने आटा जो है वो अच्छे से लगा दिया। अब इसको मैं कवर कर दूँगी और 15 मिनट के लिए इसको मैं ऐसे ही रहने दूँगी। 15 मिनट हो गए हैं पाई के ऊपर आटा लगे हुए, तो अब हम एक एक पाई को उठाएंगे और आटा लेके इसके ऊपर मसल मसल के इसके बाल उतारेंगे। ये देखिए दोनों हाथों की मदद से मैं इस तरीके से इसको साफ़ कर रही हूँ। तो ये देखिए पाए को मैं एक तरफ कर लेती हूँ ताकि यहाँ पर थोड़ी सी जगह बन जाए, ताकि जब मैं पाए दूसरे वाले साफ़ करूँ तो वहाँ यहाँ एक तरफ मैं रखती जाऊँ। तो ये देखिए थोड़ा थोड़ा आटा ले रही हूँ और पाए के ऊपर मैं अच्छे से रगड़ रगड़ के इसको साफ़ कर रही हूँ। देखिए अब इसको मैं एक तरफ रखती जाऊँगी और इसी तरीके से मैं बाकी के पाए को भी साफ़ कर लेती हूँ। तो ये देखिए एक पाया मैंने एक और उठाया है और इसके ऊपर मैंने आटा डाला है और इसको मैं रगड़ रही हूँ अच्छे से। जब आप इस तरीके से पाए को साफ़ करेंगे ना तो पाए बहुत ज़्यादा अच्छे से साफ़ होंगे, बहुत ही वाइट वाइट से हो जाएंगे और इनके ऊपर कोई भी बाल वगैरह लगे हैं वो बहुत आसानी से उतर जाएंगे। अगर इन पाए के अंदर कोई कांटे वगैरह फंसे हुए हैं तो उनको भी आप छुरी की मदद से निकाल लीजिएगा। तो देखिए अभी तो मैं आपको बता रही हूँ कि पाए को किस तरीके से साफ़ किया जाता है और इनके बाल उतारे जाते हैं, लेकिन एंड में मैं आपको बताऊँगी कि इनकी बू को ख़त्म करने का क्या तरीका है। तो वीडियो को पूरा शुरू से एंड तक देखिएगा ताकि आप पूरी तरीके से इसको जान पाएँ कि किस तरीके से पाए साफ़ किए जाते हैं और उनकी बू को ख़त्म किया जाता है। तो बस ये देखिए सारे पाए मैंने अच्छे से साफ़ कर दिए हैं। ये देखिए हर पाए के ऊपर मैंने आटा जो है बहुत अच्छे से लगा लिया था। तो अब आइए इनकी धोने की बारी। तो यहाँ पर मैंने सिंक में उनको रख दिया इस बाउल को और नल के पानी से अब मैं हर पाए को उठा के अच्छे से मसल मसल के धो लूँगी। जिस तरीके से हमने आटा लगा के इसको मसला है वैसे ही अब पानी में मैं इसको मसल मसल के धोऊँगी ताकि सारा जो आटा है वो अच्छे से इसके ऊपर से उतर जाए और बहुत ही साफ़ सुथरे से हमारे पाए जो हैं वो धुल के तैयार हो जाएंगे। देखिए एक एक पाए को मैं अलग अलग इसको धो रही हूँ। तो ये देखिए सारे पाए जो हैं मैंने अच्छे से धो लिए और ये देखिए कितने अच्छे साफ़ सुथरे से हो गए हैं, वाइट वाइट से हो गए हैं ये सारे के सारे पाए। तो अब इसकी बारी आई है बू ख़त्म करने की। तो यहाँ पर मैंने पानी डालना है इतना कि जो ये पाए हैं ना ये सारे के सारे पानी में डिप हो जाएं। तो हमारे पाए जो हैं बहुत अच्छे से डिप हो गए हैं पानी के अंदर। तो अब इसके अंदर मैं एक ऐसी चीज़ डालूँगी कि जिसके डालने से ये पाए मज़ीद साफ़ हो जाएंगे और इनकी जो बू है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी। तो मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1.5 से 2 खाने के चम्मच सफ़ेद सिरका। सफ़ेद सिरका डालने से हमारे पाए जो हैं वो मज़ीद साफ़ भी होंगे और साथ ही इनकी स्मेल भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो बस अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ मैं सिरके को पानी के अंदर और उसके बाद मैं इसको दोबारा से कवर करूँगी और कवर करने के बाद 10 मिनट के लिए इसको इसी सिरके वाले पानी में रहने दूँगी। तो 10 मिनट हो गए हैं पाए को सिरके वाले पानी में रखे हुए। तो आप देख रहे हैं कि मज़ीद कितने साफ़ सुथरे हो गए हैं, कितने ये वाइट हो गए हैं और इनके अंदर जितनी भी स्मेल थी ना वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुकी है। तो अब इसके ऊपर मैंने साफ़ पानी बहा लिया था दोबारा से और इसको ये मैंने छन्ने में रख दिया है ताकि इसका एक्सेस पानी जो है वो सारा का सारा निकल जाए। और ये देखिए कितने साफ़ सुथरे हो गए हमारे पाए। तो माशाल्लाह से हमारे पाए जो हैं बहुत ही साफ़ सुथरे से हो गए हैं, बिल्कुल वाइट वाइट से हो गए हैं और इनकी स्मेल भी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। तो आप ज़रूर मेरे तरीके से पाए को साफ़ कीजिएगा। आप देखेंगे कि पाए कितने आसानी से साफ़ हो गए हैं और बिल्कुल भी इनमें बू नहीं रही।
तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल में आएँ तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। साथ ही मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।